जय जय ज्योति चरण। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। तेरापन धर्म संघ को एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे महान आचार्य का सानिध्य प्राप्त है। आज पूरा धर्म संघ उनके 50 वर्ष दीक्षा के परिसंपन्नता पर दीक्षा कल्याण महोत्सव मनाने जा रहा है और अभ्यर्थना अभिवंदना के द्वारा उनके चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित कर रहा है। मुनिषी के सानिध्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत नमस्कार महामंत्र के अनुष्ठान से हुई। कार्यक्रम को आगे गति देते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा अभ्यर्थना गीत के लिए तेरापंथ युग परिषद सभा टीपीएफ के कार्यकर्तागण उत्तर हावड़ा से कि वे आज के इस पावन अवसर पर मंगल अभ्यर्थना के द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। ओम ह्रीं 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 संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। ओम श्रीं 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 महाश्रमण को करते सत सत वंदन। ओम श्रीं 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 महाश्रमण को करते सत सत वंदन। ओम ह्रीं 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 संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। करुणा के पावन मंदिर हो, चिंतन है उपकारी हो। करुणा के पावन मंदिर हो, चिंतन है उपकारी। उज्ज्वल आभा मोहक मुद्रा शरणागत सुखकारी। उज्ज्वल आभा मोहक मुद्रा शरणागत सुखकारी। ओम 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 शक्ति पुंज ज्योति चरणों में वंदन। ओम 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 शक्ति पुंज ज्योति चरणों में वंदन। ओम ह्रीं 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 संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। मुनि सुमेर के कर कमलों से संयम धन को पाया हो। मुनि सुमेर के कर कमलों से संयम धन को पाया। गुरु तुलसी परम अनुकंपा मोहन मुदित कहाया। गुरु तुलसी परम अनुकंपा मोहन मुदित कहाया। युग प्रधान है महातपस्वी, युग बुद्ध तेरा स्पंदन। युग प्रधान है महातपस्वी, अद्भुत तेरा स्पंदन। ओम ह्रीं 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 संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। देशाटन कर तुमने जग को नव संदेश सुनाया हो। देशाटन कर तुमने जग को नव संदेश सुनाया। नशा मुक्ति नैतिकता सद्भावों का पाठ पढ़ाया। नशा मुक्ति नैतिकता सद्भावों का पाठ पढ़ाया। ओम 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 ज्ञान
नंदन तुम हो शीतल चंदन। ओम 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 देवानंदन तुम हो शीतल चंदन। ओम ह्रीं 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 संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। दीक्षा कल्याणक अवसर 5 दशक सुखकारी हो। दीक्षा कल्याणक अवसर 5 दशक सुखकारी। कोटि कोटि कंठों से निकले महाश्रमण जयकारी। कोटि कोटि कंठों से निकले महाश्रमण जयकारी। ओम अरे हम के प्रतिनिधि, अरे हम तेरा जीवन। ओम अरे हम के प्रतिनिधि, अरे हम तेरा जीवन। ओम ह्रीं 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 संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। धन्य हुआ उत्तर हावड़ा संत सन्निधि पावन। धन्य हुई कोलकाता नगरी संत सन्निधि पावन। ओम ह्रीं 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 संयम साधक करते हैं अभिनंदन, हम करते हैं अभिनंदन। ओम श्रीं 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 महाश्रमण को करते सत सत वंदन, हम करते सत सत वंदन। महाश्रमण 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 महाश्रमण। मंगल अभ्यर्थना गीत प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। भारतवर्ष में संन्यास की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा रही है, और जैन संस्कृति में विचार करें तो भगवान ऋषभ ने सर्वप्रथम दीक्षा ग्रहण करके दीक्षा लेने की पद्धति का शुभारंभ किया। भगवान महावीर के शासन काल में वही परंपरा आगे बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँचती है। तेरापन धर्म संघ के 9वें अधिशास्ता आचार्य तुलसी के शासन काल में मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के कर कमलों द्वारा सरदार शहर की पावन भूमि पर आज के दिन नन्हे से बालक मोहन की दीक्षा हुई, और वह नन्हा सा बालक मात्र 12 साल की उम्र, और उस उम्र में दीक्षा लेने के बाद उनके सन्यास की यात्रा प्रारंभ हुई। वह सन्यास की यात्रा, उनकी पवित्र यात्रा, उनके जीवन की उन्नति की यात्रा, आध्यात्मिक आरोह की यात्रा प्रारंभ हुई, और वह यात्रा बढ़ते बढ़ते आज उसको 50 वर्ष परिसंपन्न होने जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महामना आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनकी अभ्यर्थना 50 वर्ष दीक्षा के पूर्ण होने पर 50वें वर्ष में पूरा वर्ष अभ्यर्थना करने का सुनहरा अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हालांकि गुरु की अभ्यर्थना जितनी की जाए उतनी कम है। गुरु का गुणोत्कीर्तन, गुरु का गुणगान, कहते हैं तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन भी हो सकता है अगर भावों की तीव्रता और भक्ति की तीव्रता होती है तो निर्मलता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति की आत्मा इतनी पवित्र और शुद्ध बन जाती है। इसलिए आज का ये समारोह अभ्यर्थना का समारोह है। तो हम सर्वप्रथम हमने मंगलाचरण सुना, अब मैं आमंत्रित करूंगा
अभ्यर्थना के स्वरों में जिनके कर कमलों से दीक्षित हुए हैं उन्हीं की अभ्यर्थना करने हेतु मेरा आमंत्रण बाल मुनि कुणाल कुमार जी को। गुरुवर के गुण गान गाए, गुरुवर के गुण गान। महातपस्वी महामनस्वी, महातपस्वी महामनस्वी, महाश्रमण महाप्राण गाए, गुरुवर के गुण गान गाए, गुरुवर के गुण गान। चेहरे पर मुस्कान निराली, वाणी अमृत की है प्याली, आभा जैसे किरण उजाली, भाग्योदय से राम मिले हैं, करते जन कल्याण गाए, गुरुवर के गुण गान गाए, गुरुवर के गुण गान। संयम पर्यवह अति निर्मल, संयम पर्यवह अति निर्मल, जागरूक रहते हैं पल पल, उर्वर चिंतन प्रबल मनोबल, वीतराग की प्रतिमूर्ति, वीतराग की प्रतिमूर्ति, महाश्रमण भगवान गाए, गुरुवर के गुण गान गाए, गुरुवर के गुण गान। निष्पृह साधक आत्म आराधक, आत्म प्रकाशक श्रुत आराधक, शांत सुधारस युग उन्नायक, सहज सरल है जीवन तेरा, सहज सरल है जीवन तेरा, ज्योति चरण मतिमान गाए, गुरुवर के गुण गान गाए, गुरुवर के गुण गान। दीक्षा उत्सव आज मनाए, दीक्षा उत्सव आज मनाए, गुरुवर को मिल आज बधाए, मन में भक्ति भाव जगाए, श्रम की ज्योत जले रग रग में, श्रम की ज्योत जले रग रग में, कर्मठता पहचान गाए, गुरुवर के गुण गान। महातपस्वी महामनस्वी, महातपस्वी महामनस्वी, महाश्रमण महाप्राण गाए, गुरुवर के गुण गान गाए, गुरुवर के गुण गान। ओम।
अभिनंदन। तेजस्वी संन्यास तुम्हारा अभिनंदन, जन जन के विश्वास तुम्हारा अभिनंदन। तेजस्वी संन्यास तुम्हारा अभिनंदन, जन जन के विश्वास तुम्हारा अभिनंदन। सतत संतता झलकती तेरे व्यवहारों में, सतत संतता झलकती तेरे व्यवहारों में। करुणा के आकाश तुम्हारा अभिनंदन, करुणा के आकाश तुम्हारा अभिनंदन। अभिनंदन करते हैं हम परम पूज्य गुरुदेव का और वर्धापित करते हैं, मंगल भावना करते हैं कि आपके ये संयम के प्रयोग, उजले संयम के प्रयोग हैं और 50 वर्ष संयम के उज्जवल संयम प्रयोग के साथ बीते और आने वाले 50 साल और अधिक संयम प्रयोग निर्मल बनते जाए, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप धर्म संघ की सेवा कर रहे हैं और महान सेवा। आज एक परिवार को संभालना, घर के 4 सदस्यों को संभालना मुश्किल होता है इस वर्तमान के भौतिक वातावरण में, और ऐसे वातावरण में इतने बड़े धर्म संघ को संभालना, इतने साधु साधियों, श्रावक श्राविकाओं को संभालना अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, अति विशिष्ट है। तो ऐसे महान विभूति के पावन चरणों में अभ्यर्थना हेतु आज कार्यक्रम के क्रम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। आज पहले मुनिश्री का उद्बोधन है, बाकी का कार्यक्रम मुनिश्री के उद्बोधन के बाद रखा गया है। तो मैं निवेदन श्रद्धेय मुनिश्री से आचार्य प्रवर के पावन चरणों में अभ्यर्थना हेतु निवेदन। समारो रे शासन देवता, समारो शासन देवता। काहे समया संकट जाय लाल माँ तिसलारा। काहे समया संकट जाय लाल माँ, हमारे भाग्य बड़े बलवान में। करने जीवन का कल्याण मिलाए। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्री के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज आचार्य प्रवर का 51वां दीक्षा दिवस है। एक बार की बात है, सिकंदर से किसी ने पूछा, आप अपने पिता से बढ़कर गुरु को क्यों सम्मान देते हैं? उनके गुरु अरस्तु थे और सिकंदर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मेरे पिता ने मुझे पार्थिव शरीर दिया है और मेरे गुरु मुझे अमृतत्व की ओर ले जा रहे हैं। मेरे पिता ने स्वर्ग से धरा पर लाया है और मेरे गुरु धरा से स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ, मान दे रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। गुरु संकित दाता होते हैं, भाग्य विदाता होते हैं, जीवन दाता होते हैं, जीवन निर्माता होते हैं और गुरु पारस पत्थर के समान होते हैं। गुरु में इतनी ताकत होती है, अंधे को सुस्ता कर लेते हैं और पंगु को पहाड़ पर चढ़ा देते हैं। गुरु में इतनी ताकत होती है, अज्ञ को विज्ञ बना देते हैं, दुर्बल को सबल बना देते हैं, अस्थिर को स्थिर बना देते हैं। गुरु की महिमा 3 लोक में गाई जाती है।
और गुरु का अर्थ है अंधकार रूपी अज्ञान का जो हरण करते हैं, अज्ञान को जो दूर करते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। और ऐसे गुरु की अभिवंदना करना, ऐसे गुरु का गुणगान करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मेरे आराध्य का, मेरे गुरु का दीक्षा दिवस है। 50 साल पूर्ण हो गए और 51वें वर्ष में संभवतः प्रवेश कर लिया या करने वाले हैं। आचार्य श्री महासमन जी तेरापन धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता हैं। आचार्य श्री महासमन जी अनुत्तर संयम के धारक है, सिद्ध साधक है और उज्जवल आभा के धनी हैं। वे ज्ञान के हिमालय हैं, दर्शन के दिव्य स्तंभ हैं और चारित्र के चूड़ामणि हैं और विनय के सुमेरु हैं और अनुशासन के चक्रवर्ती हैं। आचार्य श्री महासमन जी प्रकृति से सहज सरल विनम्र हैं और उनके जीवन में, उनके रोम रोम में साधना बोलती है। उनका जीवन निर्मल और पवित्र है। उनका जन्म एक सामान्य बालक की तरह, साधारण बालक की तरह असाधारण विशेषताओं के साथ हुआ। विक्रम संवत 2019 में सदाशहर में जन्म हुआ। पिता का नाम झुमरमल जी, माता का नाम नेमाबाई, दादा का नाम हुक्मी चंद जी। 8 भाई बहनों में 7वें नंबर के मोहन। मोहन प्रारंभ से ही वैरागी, आत्मार्थी, पाक भीरू, दूरदर्शी, निदर्शन की साधना करने वाला और 7 वर्ष की उम्र में पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद उनके मन में आया मुझे साधना करना है। यह शरीर नश्वर है, आत्मा का विकास करना है। साधु संतों के पास अध्ययन करते, अनेक विद्वान सिंगारों का उनको सुयोग मिला और एक दिन तेरापन धर्म संघ के प्रभावशाली वरिष्ठतम संत मुनि श्री सुमेरमल्ली स्वामी का पावस प्रवास सदाशहर में था। संवत्सरी के बाद कालुगणी की छठ आती है और मुनि सुमेरमल्ली स्वामी ने मोहन को कहा चिंतन कर लो, संसार का रास्ता या अध्यात्म का रास्ता। कालुगणी की माला फेर लो और जो भी निर्णय करना है निर्णय कर लो। एकांत में गए, कालुगणी की माला फेरी और चिंतन किया, संसार में भी दुख है, संसार में भी कष्ट है और साधुपना में भी कष्ट आते हैं, लेकिन साधुपना में जो कष्ट आते हैं और उन कष्टों को यदि सहन कर लेता है तो वह आगे बढ़ जाता है। हाँ, मैं प्रसंग बता रहा था आपको। सुमेरमल्ली स्वामी ने
मोहन को कहा। मोहन ने चिंतन किया, संसार से अध्यात्म का मार्ग श्रेष्ठ है, अध्यात्म में ऊंचाई है, अध्यात्म में शक्ति है। मुनिश्री को निवेदन किया, मुझे दीक्षा लेना है। आचार्य श्री तुलसी का प्रवास दिल्ली में था और गुरुदेव ने महत की कृपा करके दीक्षा का आदेश फरमाया और सुमेरमली स्वामी के कर कमलों से विक्रम संवत 2031 वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन सदाशहर में मोहन की दीक्षा हुई। साथ में हीरा नाम का भी एक बालक, उनकी भी दीक्षा हुई। मोहन अब मोहन नहीं रहा, अब मुनि बन गए, मुनि मुदित कुमार बन गए। मुदित मुनि बनने के बाद, उधर हेमंत मुनि बनने के बाद सदाशय से विहार हुआ। गुरुदेव तुलसी डूंगरगढ़ पधारे और सर्वप्रथम दर्शन डूंगरगढ़ में किए। मुनि सुमेरमली स्वामी ने दोनों साधुओं को सुपर्द किया, ये हमारी परंपरा है। और सुमेरमली स्वामी अपने आप को धन्य मान रहे थे और गुरुदेव ने भी करुणा की वर्षा की। सुमेरमली स्वामी को हेमंत मुनि दिए और मुदित मुनि को अपने पास रखा और उस समय नाम उदित और मुदित, हीरा का नाम हेमंत से उदित हो गया और मोहन का नाम मुदित हो गया। अब मुनिश्री मुदित कुमार जी स्वामी हो गए। दुबला पतला शरीर, लेकिन आभा मंडल निर्मल और पवित्र, अनासक्त चेतना के धनी, साधुवाचार्य में सजग रहते हुए संतों की सन्निधि में, गुरु सन्निधि में उन्होंने सर्वतोमुखी विकास किया, बहुमुखी विकास किया। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी का, राजस्थानी भाषा का विशेष अध्ययन किया। जैन आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। गीता आदि का भी उन्होंने अध्ययन किया। गीता उनको पूरी कंठस्थ है। धम्मपद और उत्तराधीन सूत्र पर भी उनके प्रवचन हुए। फिर बाद में गुरुदेव तुलसी ने उनको अंतरंग कार्यों में सहयोगी बनाया। जोधपुर प्रवास में गुरुदेव ने उनको पहले उपदेश देने का फरमाया और गुरुदेव तुलसी खुद उनका सुनते, स्वाध्याय कराते। और जसोल मर्यादा महोत्सव पर गुरुदेव ने कहा, तुम कागज और पेन पास में रखो, कभी भी कोई काम हो सकता है। ये पहले की बात है। और एक बार गुरुदेव ने तो इतनी कृपा कराई, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम मर्यादा महोत्सव का गीत बनाकर दो। अब बोलो आप, मर्यादा महोत्सव का उन्होंने गीत बनाया। फिर गुरुदेव ने जो भी उनको संशोधन करना, जो करना किया। और फिर चातुर्मासों की जो घोषणा होती है, पहले सिंगारों आदि के नाम लिखना है, आदि लिखना, तो काफ़ी सहयोग करते थे। फिर गुरुदेव ने चिंतन किया, साधु होनहार है, प्रतिभा संपन्न है, निष्प्रिय है, आचार निष्ठ है, लेकिन कम बोलता है। क्या बोलता है? कम बोलता है। लेकिन उनकी योग्यता को देखकर महाश्रमण पद से सृजित किया, पद दिया। और फिर बाद में महाश्रमण बनने के बाद भी उन्होंने छोटी मोटी अनेक यात्राएं की। और एक महत्वपूर्ण जो यात्रा बगड़ी मर्यादा महोत्सव के बाद में गुरुदेव ने फरमाया कि शिवांशी मालानी की यात्रा करना है। और शिवांशी मालानी के श्राव श्राविकाओं को विशेष निर्देश दिया, जैसे मेरी यात्रा होती है उसी प्रकार महाश्रमण की यात्रा होनी चाहिए। गुरु की कृपा, करुणा की बरसात हुई। आपको आश्चर्य होगा, शिवांशी मालानी की जो यात्रा
बेजोड़, विशिष्ट, विलक्षण और संघ प्रभाव करेगी। जसोल में एक झगड़ा चल रहा था, अनेक वर्षों से आचार्य से वो नहीं सुलझा, लेकिन संघ की पुण्याई और आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में महासमुंद जी जसोल पधारे और ऐसा माहौल बना, कुछ ही समय में झगड़ा मिट गया। यात्रा करके वापिस गुरुदेव के सोजत में दर्शन किए और सब लोग जय जयकार कर रहे थे और गुरुदेव ने कहा, महासमन खड़े हो जाओ, महासमन खड़े हो जाओ। जैसे ही कहा खड़े हो जाओ तो लोगों ने सोचा आज तो बख्शिश होगी, इतना अच्छा काम करके आए, बख्शिश होगी। और जैसे ही खड़े हुए, वंदना करके हाथ जोड़े ऐसे खड़े हैं, और गुरुदेव तुलसी तो गुरुदेव तुलसी थे, उनको हर कोई पहचान नहीं पाया। तो गुरुदेव ने कहा, महासमन, यदि तुम्हारे में कोई सुविधावादी मनोवृत्ति का भाव यदि मेरे नजर में आ गया, या किसी ने मेरे को आकर कह दिया कि मुदित कुमार जी, मैंने महासमन मुदित कुमार सुविधावादी मनोवृत्ति वाला है, और यदि ये सुविधावादी मनोवृत्ति ध्यान में आई तो तुम्हारे को 3 घंटा खड़े खड़े स्वाध्याय करना पड़ेगा। जैसे भिक्षु स्वामी ने भारमली स्वामी को कहा था नहीं, इरिया समिति संबंधी तेला करना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव तुलसी दयालु थे, तेला का तो नहीं कहा, 3 घंटे खड़े खड़े तुम्हारे को स्वाध्याय करना पड़ेगा। पर इतने वो गुरुदेव पारखी थे और महासमन भी अपनी साधना में पूर्ण सजग। गुरुदेव तुलसी की अनन्य कृपा, और फिर गुरुदेव तुलसी ने और भी कार्य में उनको जोड़ दिया और युवाचार्य महासमान आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको बनाया, और आज वो हमारे धर्म संघ के अधिष्ठाता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, ये सदाशर जो मैं चातुर्मास की जो घोषणा की है और चातुर्मास के लिए हम जा रहे हैं, वो महासमन के लिए है। क्या कहा था? महासमन के लिए है। और ये भी एक योग की बात है। तो आचार्य बनने के बाद में पहला जो उन्होंने चातुर्मास किया, कहाँ किया? सदाशर किया, सदाशर किया। और आचार्य महासमंदी में जो विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, संघ निष्ठा। क्या है? संघ निष्ठा। और हमारे 10वें कार्य सूत्र में कहा है, चैज देहं नमु धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे लेकिन धर्म संघ को नहीं छोड़े। जब तेरापन धर्म संघ के विद्वान संत मुनि रूपचंद जी दिल्ली में प्रवास करे थे और कोई कारण से उन्होंने निर्णय लिया मैं संघ से मुझे अलग होना है। उस समय मुदित कुमार जी स्वामी उनके साथ में थे और मुदित कुमार जी को पूछा, मुदित कुमार जी ने कहा मैं तो संघ में रहूंगा। और उधर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी दिल्ली में प्रवास करे थे और उन्होंने मुनि सुमेरमल जी, सुदर्शन आदि संतों को भेजा और उनको लेकर आए। और फिर महाप्रज्ञ जी के मन में आया कि इस साधु पर मुझे ध्यान देना है, ध्यान देना है। इनकी कितनी संघ निष्ठा है, कितनी गुरु निष्ठा है, कितनी गुरु भक्ति है, और गुरु के नजरों में आगे और एक दिन हमारे सरताज हो गए। मतलब गुरु निष्ठा, ऐसी संघ निष्ठा, और प्रत्येक व्यक्ति को गुरु निष्ठा और संघ निष्ठा रखनी चाहिए। और आचार्य महासमन जी आचार निष्ठा के धारक है। आचार के प्रति उनकी इतनी आस्था है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटी उम्र में थे वो, और बड़े संतों ने ये चूल्हे का कपाट होता नहीं, थली में चूल्हे के बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, कपाट है, एक संतों ने चूल्हे का कपाट खोल दिया और मुनि सिंह ने देख लिया। और मुनि सिंह की विनम्रता देखो, बड़ी शालीनता और विनम्रता के साथ में बड़े संतों को निवेदन किया कि चूल्हे का कपाट खोलना कड़पता है। क्या कहा? तत्काल संतों ने अनुभव किया कि एक छोटा साधु साधना के प्रति कितना सजग है और आचार के प्रति कितना सजग है। और मुनि भी देखते रह गए। उनकी आचार निष्ठा भी बड़ी गजब की है और सबको आचार निष्ठ होना चाहिए। और जिनका चरित्र उज्जवल होता है, जिनका आचरण उज्जवल होता है और विधि निषेध का जो ज्ञाता होता है, वही धर्म संघ की प्रभावना कर सकता है। आचार निष्ठा गजब की है। और वर्तमान में श्रावक समाज को भी कहना चाहूँगा, आप भी आचार निष्ठा का परिचय दे, संघ निष्ठा का परिचय दे, गुरु निष्ठा का परिचय दे और संस्कृति के प्रति
आस्था रखे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे संघ और समाज को नीचे देखना पड़े। और जो व्यक्ति संघ और समाज को ऊंचा उठाता है तो समझना चाहिए उनके जीवन में आचार बोल रहा है। आचार्य महासमंद जी अध्यात्म निष्ठा उनकी गहरी है। दुनिया में 3 प्रकार की शक्तियां बताई है। अध्यात्म की शक्ति, सत्ता की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, सत्ता की शक्ति और धन की शक्ति। और 3 में से एक भी शक्ति यदि किसी के पास में है तो वो अपना काम कर सकता है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? अध्यात्म की शक्ति। और जिसके पास में अध्यात्म की शक्ति होती है तो वह हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त होता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्म भाव में रहना, अपने आप को देखना ही अध्यात्म है। और आचार्य महासमंद जी ने अध्यात्म के विकास के लिए 3 सूत्र दिए अहिंसा यात्रा के जरिए: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। और सद्भावना जिसके भाव अच्छा है, भावों में निर्मलता है और सबको समान दृष्टि से देखता है। वैचारिक मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। और जहाँ मन भेद होता है, नफरत का भाव होता है, घृणा का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है, वहाँ फिर अध्यात्म निष्ठा का विकास नहीं होता है। इसलिए कहा गया है पापी से नहीं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। और जो पाप से घृणा करता है वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है। तो सद्भावना, आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन हमारे भीतर में सद्भावना बनी रहे। और जितनी सद्भावना होगी और संप्रदाय और पार्टी से ऊपर उठकर जो समाज और देश की सेवा करता है तो वो अध्यात्मनिष्ठ कहलाता है। आचार्य महासमंद जी अध्यात्म की भी साधना करे हैं और साथ साथ में अहिंसा यात्रा के जरिए उन्होंने पूरे देशवासियों को सद्भावना का संदेश दिया। ऐसी नैतिकता, नीति और न्याय के मार्ग पर चलो। और जो व्यक्ति नीति और न्याय के मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और जो केंद्रीय मंत्री है और वो भी न्याय मंत्री है, विधि के मंत्री, कानून मंत्री है, कानून मंत्री है। तो कहने का मतलब है जहाँ नैतिकता है वहाँ प्रकाश है, जहाँ नैतिकता है वहाँ उजास है, और जहाँ नैतिकता है वहाँ अध्यात्म है। और तीसरा है नशा मुक्त जीवन। गुरुदेव ने नशा मुक्ति की बहुत प्रेरणा दी। लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उन्होंने नशा मुक्ति के बारे में बताया और लोगों ने नशे को छोड़ा भी है। तो ये अध्यात्म निष्ठा, ये तो 3 सूत्र उन्होंने बताए हैं, लेकिन वो खुद अध्यात्म की साधना करे हैं। कितने कष्टों को सहन करे हैं, भयंकर गर्मी है और आतप है, ताप है, सब कुछ है, लेकिन वो सहन क्षमता के साथ सहन करें। आपने देखा वो कितना पसीना आता है, कितना पसीना आता है, पर एक एक मिनट में इतना पसीना आता है, फिर भी क्षमता क्यों? उनके भीतर में अध्यात्म बोल रहा है। ऐसी मर्यादा निष्ठा, मर्यादा के प्रति भी आस्था है। और सिद्धांत निष्ठा भी उनकी गजब की है। तो ये कुछ सूत्र मैंने आपके सामने रखे हैं और इन सूत्रों की जो आराधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा मन में यही भावना रहे कि मैं संघ निष्ठा की साधना करूं, अध्यात्म निष्ठा की साधना करूं, गुरु निष्ठा की साधना करूं और सिद्धांत निष्ठा की साधना करूं, मर्यादा निष्ठा की साधना करूं। और गुरुदेव ने दीक्षा के बाद अपना विकास तो किया, युवाचार्य बने और आचार्य बने। और आचार्य बनने के बाद में उन्होंने जो यात्राएं की वो भी एक विशेष यात्रा है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था तुम जब भी यात्रा करो तो पहले पूर्वांचल की यात्रा करना। और गुरुदेव ने दिल्ली लाल किले से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की और वो अहिंसा यात्रा कितने राज्यों में, देशों में जाकर और कितनी संघ की प्रभावना हुई, आपको आश्चर्य होगा। लाखों लोग, हजारों लोग उनके संपर्क में आए। छोटे छोटे गांव में हजारों लोग कि बाबा आया है, बाबा आया है, बाबा आया है। एक नौजवान अहमदाबाद से, मुस्लिम भाई अहमदाबाद से बिहार में आया। क्यों आया? कि आज बाबा जी आ रहे हैं, जैन आचार्य आ रहे हैं, मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। और वो आया, क्यों आया? कि मैं इसलिए आया हूँ पर आचार्य जी का प्रभाव कितना है, उनकी पुण्यवता कितनी है, उनकी पुण्य कितनी है। और वो प्रयोग धर्मा भी हैं। उनकी साधना देखो, खाद्य सेवन देखो, विजय वर्धन देखो, अपने आप में विशिष्ट है। और समय समय पर संत सत्यों को शिक्षा भी देते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, दो आचार्यों की उनको जन्म शताब्दी मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, और इन दोनों की सन्निधि में उन्होंने भरपूर विकास किया। आप देख रहे होंगे जब वो विहार करते हैं, चलते हैं, तो आचार्य श्री तुलसी की झलक आती है। चाहे उनका वेश देख लो, पहनने का तरीका, चाल आदि आचार्य तुलसी की झलक आती है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी मतलब शान, बहुत शुद्धता के धनी, और वो झलक आचार्य महासमंद जी में आती है। तो महासमंद जी ने और भी न जाने कितने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। 13 धर्म संघ में एक साथ में 43 दीक्षा किसने दी? आचार्य श्री महासमंद जी ने दी। और आचार्य महासमंद जी की इच्छा थी कि आचार्य श्री तुलसी की जन्म शताब्दी में 100 दीक्षाएं होनी चाहिए। संत सत्यों को प्रेरणा दी, और गुरु की कृपा, संघ का प्रभाव देखिए, 109 दीक्षाएं हुई। कितनी? 109 दीक्षाएं हुई, और एक साथ में 43 दीक्षा। और वो भी एक गजब की बात है, 39 तो होगी, और मंत्री मुनि सुमेर स्वामी ने फरमाया 41 दीक्षा हो जाए तो अच्छा है। तो गुरुदेव ने फरमाया कहाँ से लाए? तो 2 समणी जी और 2 मुमुक्षु बहनें, और हम तैयार हैं, और 43 दीक्षा होगी। ये उनकी पुण्य ही है। और छोटे छोटे मुनियों को दीक्षा दी, संथारे ने दीक्षा दी। और आचार्य महासमंद जी के शासनकाल में एक नया काम हुआ। क्या हुआ? संथारा, सजोड़े संथारा, ये 13 के इतिहास की दुर्लभ है। और आचार्य महासमंद जी में साध्वी बदामा जी को देखो, जो 100 क्रॉस 105 वर्ष की उम्र है। और भी आचार्य महासमंद जी ने मुख्य पद और शादी वरिया का सृजन कर एक विशिष्ट कार्य किया है। आज यात्रा के दौरान कितने लोगों को वो उद्बोधित करे हैं, कितने लोगों को संबोध दे रहे हैं, और कितने लोगों का उद्धार करे हैं, भव्य आत्माओं को तारे हैं। और आज वो महाराष्ट्र में जालना में विराज रहे हैं। और आज वहाँ भव्य कार्यक्रम, दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम, दीक्षा कल्याण महोत्सव का कार्यक्रम। और कल्याण का मतलब है शिव कल्याण, सबका कल्याण हो। और गुरु का हमेशा यही भावना रहती गुरु की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, उससे पहले आत्मा का कल्याण। और वो संघ के प्रति इतना सोचते हैं, संघ की इतनी चिंता करते हैं, समाज की इतनी चिंता करते हैं, इसलिए उनको मानवता का मसीहा और शांति का पैगंबर और शांति का देवता कह सकते हैं। ऐसे गुरु का गुणगान करने से कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं इस अवसर पर यही मंगल कामना करता हूँ, गुरुदेव आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, और निरामय आपका शरीर है, और आपकी सन्निधि में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से संघ सेवा और आत्मा आराधना करते रहे। और ऐसे गुरु को पाकर हम सब भाग्यशाली हैं, और हम सब प्रसन्न हैं। और आज हजारों लोग उस दृश्य को देख रहे होंगे। और आज मेरे सामने भी अच्छी संख्या में भाई बहन समाइक में बैठे हैं। मेरी इच्छा हुई है, और तो गुरु को क्या भेंट दे, सब तो दीक्षा ले नहीं सकते हैं, तो कम से कम समाई की भेंट। तो भाई बहनों ने अच्छा उत्साह दिखाया, और लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया, और उत्तर हावड़ा सभा आदि संस्थान ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मैं उन सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, और खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। और गुरुदेव जो मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पहला है काम विजय, मतलब शब्द रूप रस गंध स्पर्श में मत डूबो, काम विजय की साधना करो, अनासक्ति की साधना करो, और प्रदर्शन नहीं निर्दर्शन की साधना करो। दूसरा गुरुदेव फरमाते हैं अहम विजय, मतलब अहंकार का भाव नहीं आए, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ पतन होता है। और वर्तमान में हम देखते हैं कितना अहंकार भरा हुआ है, तो जहाँ अहंकार है वहाँ विकास रुक जाता है। तो गुरुदेव बार बार फरमाते हैं अहम विजय की साधना। गुरुदेव खुद कितने विनम्र हैं, आपको आश्चर्य होगा। साधी कुंका जी को दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे, और दिल्ली पधारे ये बात तो ठीक है, और साधी कुंका जी को गोदी ढालकर वंदना की, ये बहुत बड़ी बात है। ये कौन कर सकता है जिनके जीवन में विनम्रता का भाव होता है, बड़ों के प्रति आत्मीयता का भाव होता है, अहोभाव होता है, रत्नाधिक मुनियों के प्रति अहोभाव होता है, और रत्नाधिक मुनियों के प्रति कितना उनका अहोभाव है। तो बार बार फरमाते हैं अहम विजय की साधना को। और तीसरा है बहुत सुंदर है, स्वार्थ से उठकर परमार्थ की चेतना का विकास करो। स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए, परमार्थ की चेतना का विकास करो। और जो जितना ज़्यादा परमार्थ की चेतना का विकास करेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। और मृत्यु भोज
पर भी बहुत प्रहार करते हैं, और ये तपस्या पर जो भोज होता है उन पर भी गुरुदेव बहुत बार बार फरमाते हैं, रूढ़ियों पर, अंधविश्वास पर भी प्रहार करते रहते हैं। और हमारा धर्म संघ स्वस्थ रहे, और हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु मिले हैं। और गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में उन्होंने अपने जीवन को विकासशील बनाया, अपने जीवन को अच्छा बनाया। और लास्ट में बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य भिक्षु जैसी उनमें तितिक्षा है, आचार्य भिक्षु जैसी तितिक्षा है, और भारमली स्वामी जैसी सरलता है, ऋषि राय जैसी फक्करता है, और जयाचार्य जैसी स्थिरता है, और मगवा जैसी ही पाप भीरुता सहनशीलता है, और माणगणी जैसी कोमलता है, और डालगणी जैसा तेज है, और कालुगणी जैसी निष्प्रियता है, और तुलसी जैसा अनुशासन है, और महाप्रज्ञ जी जैसा ज्ञान है। तो ऐसे गुरु को पाकर और हम धन्य हो गए हैं, और आप भी गुरु की आराधना करते रहे और अपने जीवन को अच्छा बनाते रहे, इसी आशा के साथ ओम आराम। आज हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल जी आए हैं, और सर्वप्रथम मेरे दर्शन आपने अहमदाबाद में किए थे। हम एक कॉलोनी में रुके हुए थे, अपूर्व लेकर आया था, अपूर्व लेकर आया था। कोई रात को मेरा प्रवचन चल रहा था, अच्छी संख्या में लोग थे, और 9:30 पौना 10 के बीच में मेरा प्रवचन पूरा हुआ। और इस बार भी योग है, मेरा प्रवचन चल रहा और आए, इस बार मेरा प्रवचन चल रहा है और आए। और उस समय उन्होंने जो कहानी एक की थी, कहानी के माध्यम से इन्होंने जो बातें बताई, तो अपने आप में विशिष्ट है। और ऐसे भी हमारे धर्म संघ के एक श्रावक मान सकता हूँ, धर्म संघ के एक श्रावक मान सकता हूँ, और धर्म संघ के प्रति बहुत आस्था है। और अभी वर्तमान में तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी है, और केंद्रीय सरकार में बहुत ऊंची पोस्ट पर है, और सांसद, ये 2 बार तो सांसद, अब तीसरी बार चुनाव लड़ा है, तीसरी बार चुनाव, चौथी बार, 3 बार हो गए, चौथी बार, हाँ ये चौथी बार है। और नाम ही अर्जुन है, नाम ही क्या है, अर्जुन है। और श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आप जानते हैं। और ये मतलब महाप्रज्ञ जी के पास में आए, महाप्रज्ञ जी ने कहा चुनाव की कोई बात चली, आप संभवतः कलेक्टर थे, कलेक्टर पोस्ट पर रहे हुए, हाँ, तो फिर शुरू में तो गुरुदेव के पास आए, तो गुरुदेव ने कहा कल बताऊंगा, जैसा मैंने सुना कल बताऊंगा। तो फिर गुरुदेव ने जैसा निर्देश दिया उसी के अनुरूप ने आपने कार्य किया। तो किसी ने कहा, अर्जुन जी को कहा किसी ने कि आपको कल के लिए कहा है, ये बात तो पहले दिन भी कह सकते हैं। गुरु होते हैं, गुरु होते हैं, वो द्रव्य क्षेत्र का भाव के ज्ञाता होते हैं। उनको यदि जचा होगा तभी मेरे को कहा, तो मेरे को बताया कि अर्जुन राव जी कलकत्ता आए हुए हैं। पहले भाई ने भी मुझे बताया, तो मैंने कहा सर जी यदि आ जाए तो गुरु का दीक्षा दिन है, और हमारे धर्म संघ के श्रावक तुल्य है, श्रावक जैसे हैं, और समाज से जुड़े हुए हैं। फिर बुद्धमल जी आदि ने कहा कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है। तो मैं आज अर्जुन राम जी के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ, इनके साथ जो भी आए सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप खूब संघ की सेवा करें और मानवता की सेवा करें, और आप में जो विशिष्टता है उन विशिष्टताओं को बरकरार रखते हुए खूब शासन की प्रभावना करते रहे, इसी आशा का ओम आराम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं अन्य मुनिवृंद के चरणों में मत्थेन वंदामी। आज की इस धर्म परिषद में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आपका भी उत्तरवाड़ा के इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन है। आचार्य श्री महासमन दीक्षा कल्याण महोत्सव का महनीय कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, समस्त सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम प्रसन्नता का विषय है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कभी कभी इतिहास के पन्नों में अंकित होते हैं, और जब तक बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब किसी आचार्य की दीक्षा के हम 50 वर्ष मनाते हैं। और मुनिश्री की कृपा हुई और ये कार्यक्रम उत्तर हावड़ा सभा क्षेत्र की आयोजना में मुनिश्री ने हमें हमारी अर्जी पर मर्जी प्रदान की।
एक तरह से कह सकता हूं कि यह सप्ताह महाश्रमण सप्ताह के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि गुरुदेव का दीक्षा महोत्सव कह दूं, जन्म महोत्सव कह दूं, पट्टोत्सव कह दूं, सभी इसी महीने में आते हैं। और मुनिश्री की एक इच्छा थी, सबसे पहले मैंने जब बॉम्बे में एक बार परम पावन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से सुना कि किसी का भी संयम पर्याय की अगर अर्ध शताब्दी हो या 25 वर्ष पूर्ण हो, उसे निर्जरा के माध्यम से मनाना चाहिए, न कि प्रशस्ति और किसी और माध्यम से। और मुनिश्री ने शायद उसी गुरुदेव के इंगित को समझते हुए अपनी एक इच्छा जाहिर की कि हम सामायिक के माध्यम से, भले वीकडे हो, प्रातः 8 बजे उत्तर हावड़ा में सामूहिक सामायिक का आयोजन रखें। और आज मैं देख रहा हूं वृहत संख्या में परम पावन पूज्य गुरुदेव को श्रद्धा परिणत करने हेतु श्रावक श्राविका, मैं तो देख रहा था कि 7:30 बजे से इस प्रांगण में उपस्थित है। बंधुओं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए जिनकी सहजता, सरलता, विशिष्टता, ज्ञानशीलता सभी इस युग में हम देख रहे हैं। भौतिकवाद के इस युग में ऐसे आचार्य का होना जैन धर्मावलंबियों के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए एक सौभाग्य का सूचक है। एक बात मैं 3 पंक्तियों में कहना चाहूंगा। सरदार शहर की पुण्य धरा, मंत्री मुनि के कर से दीक्षा। सरदार शहर की पुण्य धरा, मंत्री मुनि के कर से दीक्षा। गुरु तुलसी महाप्रज्ञ जैसे गुरुवर से पाई थी शिक्षा। सरदार शहर की पुण्य धरा, मंत्री मुनि के कर से दीक्षा। गुरु तुलसी महाप्रज्ञ जैसे गुरुओं से पाई थी शिक्षा। मोहन से तुम मुदित बने, मोहन से तुम मुदित बने, अब महाश्रमण कहलावे है चमत्कार आशीषा में सब नतमस्तक हो जावे है चमत्कार आशीषा में सब नतमस्तक हो जावे है। तो ऐसे परम पावन पूज्य गुरुदेव के इस दीक्षा कल्याण महोत्सव पर मैं यही मंगल कामना करता हूं, आप करोड़ दिवाली राज करें और इस धर्म संघ को युग चिरकाल तक आप सेवा प्रदान कराते रहे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी गुरु की सन्निधि में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई जब, जैसा कि अभी मुनिश्री ने फरमाया कि श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब एक श्रावक कह सकते हैं, आप अनुव्रती हैं, समय समय पर परम पावन पूज्य गुरुदेव के आप दर्शन करते रहते हैं। और हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि संसद भवन में अगर राजस्थान का एक हंसमुख चेहरा जब हम देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री के ठीक पीछे बैठे हुए, तो हम भी गौरव से हमारा सीना फूल जाता है कि हमारे श्रावक संसद भवन में भी बैठे हैं। तो ऐसे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का मैं इस उत्तर हावड़ा सभा परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस व्यस्ततम समय में आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान की। पुनः गुरु चरणों में सत वंदन। वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम। मुनिश्री जी के चरणों में मत्थेन वंदामी। सौभाग्य का विषय है और गुरु की अभ्यर्थना के इस कार्यक्रम में हम उत्तर हावड़ा सभा परिवार की तरफ से आज हमारे बीच उपस्थित है विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। मैं उत्तर हावड़ा सभा के अध्यक्ष श्री राकेश जी संचेती जी एवं जैन विश्व भारती के उपाध्यक्ष श्री जतन जी पारक से अनुरोध करूंगा कि वो अर्जुन देकर सम्मान करें। पर्व है आचार्य श्री महाश्रमण जी की दीक्षा कल्याण महोत्सव का कार्यक्रम है, अभ्यर्थन समारोह जिसको हम बोल रहे हैं। दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज कोलकाता में था तो किसी और सिलसिले में है, लेकिन जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो मेरी रुचि होती है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैंने हमारे जुगल जी को सबको कहा था मैं आऊँगा, बुद्धमल जी को, सबको, छगन जी को भी, और वो अरियंत हमारे पीछे पड़ गया था, गाना ही आना है, मैंने कहा मैं आऊँगा। आज हमें सान्निध्य मिल रहा है युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी ठाणा। मेरा
आपसे अहमदाबाद में संपर्क हुआ था और आपने अभी जिक्र भी किया। मंच पर उपस्थित है परमानंद मुनिश्री और कुणाल मुनिश्री, जो बाल मुनि के रूप में है। आप सभी श्रावकगण सबको मेरा जय जिनेंद्र। मैं 2-3 बातें आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। मैं राजनीति में आचार्य महाप्रज्ञा जी के निर्देश के अनुसार ही आया हूँ। ये मैंने कई बार जिक्र किया, लेकिन आज जिनेश मुनि जी ने उसको वापस याद दिलाया, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं चूरू में कलेक्टर था और आचार्य महाप्रज्ञा जी का बीदासर में मर्यादा महोत्सव था, शायद मर्यादा महोत्सव। सड़कें बनानी थी, 4 तरफ से आने वाले लोगों के लिए सड़कें बनानी थी, और एक बेंगाली थे, शायद कलकत्ता के थे, कहाँ के थे, वो काफ़ी उसमें रुचि ले रहे थे, मेरे पास आते थे। मैंने कहा मैं करूँगा वो सड़कें मंजूर कर दी। उसी बीच में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो मैं राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैनेजिंग डायरेक्टर था। तो उन्होंने कहा बेगानी जी ने कि आप जो सड़कें बनी वो देखो तो सही। और अब आचार्य महाप्रज्ञा जी आ भी गए हैं, तो मैं मेरी टीम को लेकर के, मेरे साथ 7-8 अफसर थे, मैंने कहा गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए। जितने भी सात्विक प्रवृत्ति के महापुरुष हैं उनके दर्शन करने से ऊर्जा आती है। ऐसे हमारे अधिकारी मान नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो सही, बहुत शानदार वक्तव्य से आपको मिलाता हूँ। तो हम गए, शाम का टाइम था और आचार्य महाश्रमण जी युवाचार्य थे। मेरे को जानते पहले से ही थे, क्योंकि मेरे कार्यक्रम अणु विवाह जयपुर में कई कार्यक्रम उनके साथ आचार्य महाप्रज्ञा जी के साथ हुए थे। तो उन्होंने कहा आपने रोडें बहुत शानदार बनाई। मैंने कहा ये आपका आशीर्वाद है। तो मैंने कहा एक प्रश्न कर लूँ क्या आपसे? शाम का समय था, बोला करो। मैंने कहा मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप राजनीति में आ जाओ, मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहला सीधा प्रश्न किया। तो आचार्य महाप्रज्ञा जी ने मेरी तरफ देखा, शाम का समय था, उन्होंने कहा सुबह बताऊंगा। और युवाचार्य महाश्रमण जी युवाचार्य थे, ये भी बैठे थे, तो इन्होंने, ये भी मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा अब तो मेघवाल जी सुबह का कह दिया, सुबह ही बताएंगे। तो हमारे अधिकारी बड़े परेशान हुए कि कहाँ ठहरेंगे। मैंने कहा इनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती है, देखो तो सही। तो बहुत सुंदर व्यवस्थाएं थी मर्यादा महोत्सव में बीदासर में। वहाँ एक चौरड़िया परिवार भी मुझे मिल गए थे, वो कलकत्ता भी रहते हैं और बॉम्बे भी रहते हैं। उन्होंने भी कहा हम आपको ठहरा देते हैं। मैंने वहाँ तहसील बनाई थी बीदासर को, तो काफ़ी लोग मिल गए, हम रुक गए वहाँ। सुबह हम गए, मंगल पाठ सुनने के लिए गए थे। अब मुझे पता नहीं था मुझे कहेंगे, मैंने कहा अब रात को पूछ लिया, अब सुबह कहेंगे ना, अब दोबारा प्रश्न करना ठीक नहीं है। तो हम गए, मंगल पाठ सुना और सुन करके कहा मेघवाल जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मेरे साथ जो अधिकारी थे उन्होंने कहा ये बात तो ये रात को ही कह सकते थे। तो आचार्य महाप्रज्ञा जी ने बात सुन ली तो उन्होंने कहा अभी ये प्रोग्राम हमारा पूरा हुआ है, आप अंदर आओ। तो हम सब लोग अंदर गए। बोला इन लोगों का परिचय कराओ। तो मैंने कहा साहब एक ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक हमारे सेक्रेटरी जो सीए है, ये कोयले का काम देखता है, एक ये राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में रॉ मटेरियल का काम ज़्यादा होता है। तो परिचय लिया। फिर उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, आपके मन में ये आया होगा कि मैंने कोई रात को टूणा किया होगा। ये आचार्य महाप्रज्ञा जी को बात हमारे अधिकारियों को बताई और मैं सुन रहा था कि आपके मन में आया होगा कि मैंने कोई रात को टूणा किया होगा, कोई पूजा की होगी। कुछ नहीं किया भाई मैंने। मेरे प्रोग्राम समाप्त होने के बाद मैंने 10 आदमियों से पूछा और यहीं के लोग थे वो कि भाई आपके ये कलेक्टर रहे अर्जुन राम मेघवाल, ये कैसे आदमी है? तो 10 में से 10 आदमियों ने कहा अच्छे आदमी है। तो मैंने कहा अच्छे आदमियों को राजनीति में आना चाहिए, इसलिए मैंने सुबह सुबह आपको कह दिया राजनीति में आना चाहिए।
इसलिए मैं तो कई मंचों से कह चुका हूं कि मैं राजनीति में आचार्य महाप्रज्ञा जी के कारण ही आया हूं। और उसके बाद आचार्य महाश्रमण जी का देखिए लगाव मेरे प्रति। मैं एमपी बन गया, 2012 में वो गंगा शहर आए। उन्होंने कहा ये जो अणुवर्त संसदीय मंच है ये निष्क्रिय हो गया है। मैं मिलता रहता हूं साल में, उस समय भी 2-3 बार मिलता था। इस बार अब तो मैं 5 या 10 बार मिलता हूं, क्योंकि मेरे पास 2 उन्होंने जिम्मेदारियां भी दे रखी है। उन्होंने कहा अणुवर्त संसदीय मंच निष्क्रिय हो गया, इसको सक्रिय करना है। बोला एक गंगा शहर में नैतिकता की शक्तिपीठ पर एक सांसदों का सम्मेलन करो। मैंने किया, उसमें सांसद पहुंच गए। उसमें ऐसा नहीं था कि जैन सांसद भी थे, उसमें हमारे वो महाराष्ट्र के दिलीप गांधी डेथ हो गई वो भी थे, एक और भी थे। लेकिन जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो आचार्य महाश्रमण जी ने कहा मैं एक घोषणा करना चाहता हूं सबके सामने। बहुत बड़ा कार्यक्रम था गंगा शहर में, आचार्य तुलसी की समाधि स्थल, जिसको हम बोलते हैं नैतिकता की शक्तिपीठ, उसमें ये कार्यक्रम था। और उसमें उन्होंने घोषणा की कि आज से अणुवर्त संसदीय मंच के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक अर्जुन राम मेघवाल होंगे। तो कितनी बड़ी कृपा। उसके बाद लगातार मैंने कार्यक्रम किए अणुवर्त संसदीय मंच के, दिल्ली में भी किए। दिल्ली में एक कुसुम लूणिया है आपके, बहुत मेरे से जुड़ी हुई है, काफी कार्यक्रम करते रहते हैं। मोमा सर के KL जैन साहब हैं। और उसके बाद ये तो एक काम दिया ही दिया उन्होंने अणुवर्त संसदीय मंच का। जब मेरा काम देखा और मेरा आचरण देखा तो अब की बार तो बड़ी कृपा कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा लाडनू में जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, अर्जुन जी मैं आपको उस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाऊंगा। मैंने कहा गुरुदेव क्या कर रहे हो, कहीं और किसी को बना दो, बहुत लोग लाइन में हैं। कि नहीं, मैं आपको ही बनाऊंगा। और मेरे को बनाया। बनाने के बाद अभी ये जो नवीन जिंदल है, इनकी पत्नी थी पहले, अभी नवीन जिंदल अभी हमारे बीजेपी में आ गए, पहले कांग्रेस में थे। उनकी माँ थी शायद, माता जी, शायद माता जी सावित्री जिंदल, उनके वो ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी। तो मैंने कहा वो कर रहे हैं ना काम, जिंदल साहब के परिवार के लोग कह रहे नहीं नहीं वो आते ही कम है। फिर मैंने उनसे बात की, भाई कोई काम ऐसा है क्या है? मुझे गुरुदेव कह रहे हैं, कह नहीं बहुत अच्छा काम है, स्टेटस सिंबल तो है ही, लेकिन आपकी हर जगह इसकी मान्यता बढ़ेगी, आप इसको कर सकते हो। तो जैसे ही मैं गया, वहां जाता हूं तो मुझे आचार्य तुलसी का स्मरण आता है। मेरी स्कूल ज्वार स्कूल बीनासर में आते थे, वो स्मरण आता है। आचार्य तुलसी का विचरण उस लाडनू परिसर में हुआ वो आता है। और कालूगणी का जो जिक्र कर रहे थे, और आचार्य कालूगणी का जो जिक्र कर रहे थे, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि बीदासर से लाडनू रवाना हुए तो एक सांप दिखा उनको। तो शिष्यों ने पूछा ये सांप? बोला शगुन अच्छा हुआ है, कोई अच्छा काम होने वाला है। और लाडनू में 13 वर्ष की उम्र में ही आचार्य तुलसी मुनि बन गए थे। कालूगुनी जी ने बनाया था, ये काम अच्छा होने वाला है। ये किताब में उसमें बीदासर, लाडनू, ये सब चीजें मुझे ध्यान आती रहती है। और फिर बहुत सा स्कूल के भी कई संस्मरण हैं। अब कहानियां सुनाने का विषय इतना है नहीं, गुरुदेव ने कहा 1-2 तो सुनाओ। तो एक बार हम आचार्य तुलसी, ऐसे छोटे बच्चे थे, आचार्य तुलसी हमारी स्कूल में आए। वो उदराम सर से आ रहे थे, बीना सर मैं ठहरना उनको था, थोड़े लेट हो गए। तो एक टीचर ने घंटी बजा दी, बच्चों की छुट्टी हो गई। बच्चों को उस समय एक छत्ता, मारवाड़ी आवे न थाने का को नहीं आवे, सो मारवाड़ी हो गए थे। तो छत्ते खाने की एक आदत थी, तो टाबर छत्तो खाने लग गया। इन्हें गुरुदेव उदराम सर आया, आचार्य तुलसी खुद साथ में शिष्य। उन्होंने कहा यार तो छुट्टी हो गई टाबर, अब रहने दो, प्रोग्राम करा को नहीं। इतने में एक मास्टर जो कहीं करियो कि गुरुदेव आ गया, गुरुदेव आया, चालो चालो, तो एक तड़ी खने। तो एक टाबर तड़ी ठोकीर का आचार्य तुलसी ने ध्यान आए तो हिंसा करे, अटे प्रोग्राम करना पड़े, अटे प्रोग्राम करना पड़े। अरे ये विषय, ये टॉपिक मैंने IIM अहमदाबाद में पढ़ाया कि क्या कम्युनिकेशन स्किल आचार्य तुलसी में थी। अब वो तड़ी ठोकने से भी बच्चे नहीं जा रहे थे, मैं छत्ता खाओ ना आवे पट पाछा जाओ, छुट्टी कर दी।
लेकिन आचार्य तुलसी ने खड़े होकर के कहा बच्चों को, अरे टाबरा थे खेत जाओ गई। अरे का टाबर क्या खेत और कौन है? कहा जावा गुरुजी जावा। और ले गया आगे, कह चलो चलो खेत जाना, खेत की बात करनी था। और टाबर रवाना हो गया, कहीं 15-20 रवाना, याद 15-20 और रवाना हो गया। यहाँ कर 300-400 भेड़ा हो गया और वहां यहाँ प्रोग्राम करियो। अच्छा बताओ, ये वहां से मैं अनुवर्ती बनाऊं, ये पहली घटना है। बताओ थे खेत जाओ जाना, काम आते जाओ। ये आचार्य तुलसी के शब्द ऐसे कैसे बोल रहा हूं कि साहब कहीं तो जावा पैदल गुरुजी, कहीं जावा ऊंट गाड़ी माथे, कहीं बैलगाड़ी माथे। अच्छा बैलगाड़ी माथे भी जाओ गई कहां जावा, तो के बैलगाड़ी माथे जाओ जाने, कहीं कहीं बल्द चाले को नहीं जने कौन बल्द ने चलावे, तो के मार जी सा चलावे। जी सा समझो, आजकल जी सा लोग समझे को नहीं, कई जना समझे कहीं थे समझो कहीं ए नावड़ा टाबर भी समझे कि जी सा कहने कहे नहीं, हमें तो वे डेडी कई जगह आ गई नहीं, मारे वे गंगा शहर में जी सा ही आ कि जी सा चलावे भी ने बल्द ने, पूछ भी मरोड़े जन के वो कणी कणी मोड़ो चाले जने कहीं करे के जी सा ये पूछ मरोड़ कहे कि मर थारो धरणी मरे। और गुरुदेव रुक गया, रुक जाओ भाई रुक जाओ, टाबरा रुक जाओ, अटे कल्पना करो बैलगाड़ी है, तारो परिवार बैठो है, बी बैलगाड़ी रो धनी कौन है? कि धनी तो जी सही है कि जी सा खुद ने गाली काटे ठाई को पड़े ने, जी सा खुद ने गाली काटे ठाई को नहीं पड़े। जी सा ने थे काम कर सको कहीं बोल कहीं आगे शू थे गाली मत निकालिया, और गाली थारे मन में आवे नहीं तो मारो चेहरो देख लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जीवन में उसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर बना, फिर मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गया, फिर मैं कलेक्टर बना, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आया होगा या कोई एडीएम ने काम नहीं किया होगा तो उसको डांटा नहीं होगा या तहसीलदार ने काम नहीं किया होगा तो डांटा नहीं होगा। लेकिन इतना साल हो गए उस स्कूल में लिया हुआ एक संस्कार आचार्य तुलसी से मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती है, निकलते ही आचार्य तुलसी सामने आ जाते हैं। ऐसी कृपा है गुरुओं की हमारे पे। आचार्य तुलसी से लेकर के आचार्य महाप्रज्ञ जी से लेकर के आचार्य महाश्रमण जी से लेकर के इस तरह की कृपा के इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ। और मुझे दो बातें अभी जिनेश मुनि जी ने कही है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है और हम दिशा में काम कर रहे हैं जिनेश मुनि जी। तो मैं एक दिन आधे घंटे के लिए मेरे को कोई इनके पास लेके आ जाना, तो मैं इनसे कुछ पॉइंट ले लूँगा और निश्चित रूप से मैं नरेंद्र मोदी जी से आपकी बात की चर्चा करूँगा कि यहाँ बैठे आदमी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है कि कुछ सेक्टर में हम लीडर हो सकते हैं। जैसे इन योगा इंडिया हैज बिकम ए लीडर, ग्लोबल लीडर। इन आयुष इंडिया हैज बिकम ए ग्लोबल लीडर। इन प्राणायाम इंडिया हैज बिकम ए ग्लोबल लीडर। और इस समय जब वो 2550वीं भगवान महावीर निर्माण महोत्सव पे आए थे, महावीर जयंती पे दिल्ली में कार्यक्रम था भारत मंडपम में, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया आज लड़ रही है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल मिडिल ईस्ट से लड़ रहा है, ईरान अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण है। इसमें अगर कोई सही रास्ता दिखा सकते हैं तो भगवान महावीर का रास्ता जियो और जीने दो, ये रास्ता ही दुनिया को दिखा सकता है, दुनिया में शांति आ सकती है। ऐसे हमें साल भर कार्यक्रम भी करने हैं। तो प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि स्पिरिचुअल सेक्टर में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और दुनिया के देशों में स्पिरिचुअल ताकत नहीं है, वहां गुरु परंपरा भी कम है, वहां कुछ स्पिरिचुअल सोचते तो है, ऐसा नहीं है कि वहां चर्च भी हैं, गिरजाघर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, दूसरे देशों में मंदिर भी हैं, लेकिन जितनी ताकत भारत में है स्पिरिचुअल सेक्टर में, इतनी ताकत दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है। तो वी कैन बी ए स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आज जिनेश मुनि जी ने कुछ मुझे सुझाव दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आधे घंटे इनके साथ बैठ करके उन सुझावों को नोट डाउन करूं
और नोट डाउन करके प्रधानमंत्री जी को बताऊं कि ऐसा जिनेश मुनि जी सोचते हैं। ये भी आज आने का मेरा कार्यक्रम सफल होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम हर। कामना करेंगे कि गुरुओं का जो संदेश है वह न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी वह संदेश जाए, जिससे सबको ये महसूस हो सके कि भारत में आध्यात्मिक शक्ति कितनी विस्तृत और महान है। अभ्यर्थना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा तेरापन कन्या मंडल, जिनके जीवन की हर क्रिया लाजवाब है, जिनके जीवन की हर क्रिया लाजवाब है। कन्या मंडल यस्कर सुख कर सुसुखी प्रदाता, सर्व प्रियो हित कर सुषमादि दाता, सत्यव्रती श्रमरते महातपस्वी, पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, धत्ते क्षमाश्रयति मुक्तिमना विलाम्बै, पुष्णाति नेत्रमृजुतां सहमार्दवेन, जागर्त्यो श्रमण धर्म सुसाधनाय, पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, स्वात्मोपलब्धिरिति लक्ष्यमिदं महीया, लक्ष्यं द्वितीयगणेशं खलु सङ्घसेवा, श्रीजैन शासन विकास विवर्धना च, पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, कीदृग्भवेन मुनिरयं प्रथितो हि प्रश्न, कल्याण भाग मुनिरसो मुदित प्रमाणम्, आदर्श रूपममलं यतीनां पुरस्तात्, पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, शान्ते सुनीति कुशलो विमलो विशिष्ट, सौभाग्य पौरुषयुतो प्रखरे वक्ता, साम्ये स्थित स्थिरमति ध्रुवयोगयुक्ता, पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, वर्यो विनय निवहे विदितो वदान्ये, सभ्योऽन्तरङ्ग समितो मुदितो मुमुक्षु, आराधको गुरुदृश सुसमर्पितात्मा, पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, सर्वसमीक्ष कुरुते प्रकृतं विलोक्य, किं वा भविष्यति मया करणीयमस्ति, सम्भावितं समुचितं प्रविलोकमान, पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, गाम्भीर्य धैर्य सहितो वहितो नितान्तं, बाध्यात्मिको मितवचा विदुषां वरण्य, तेजोमयोजित भयो ननु पाप भीरो, भूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु, श्री
श्रेयस्कर सुखकर सुमति प्रदाता सर्वप्रियो हितकर सुषमादिदाता सत्यव्रती शमरदेश महातपस्वी पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु पूत प्रभास्वर महाश्रमण पुनातु। 50 वर्ष दीक्षा के संपन्न होने पर यह महोत्सव कल्याण महोत्सव मना रहे हैं। एक ऐसे साधक जिन्होंने अपनी यात्रा मुनि मुदित से प्रारंभ की और आगे चलकर वो महातपस्वी बने, महाश्रमण बने, युग प्रधान बने, आचार्य बने। ऐसे साधक जिन्होंने अपने 50 वर्षों का संयम पर्याय उत्कृष्ट संयम की साधना में अपने आप को नियोजित किया और हमारे परम पूज्य बन गए। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अभ्यर्थना स्वरूप एक छोटी सी गीतिका का संगान कर रहा हूं। हमारे गुरुवर बड़े महान करते हम सबका कल्याण, हमारे गुरुवर बड़े महान करते हम सबका कल्याण कराते आत्मा का ये ध्यान फलित हो मोक्ष का अरमान। हमारे गुरुवर बड़े महान करते हम सबका कल्याण। नेतृत्व कुशल है इनका रखते ध्यान जन जन का। नेतृत्व कुशल है इनका रखते ध्यान जन जन का। बढ़ाए शासन का ये मान हमारे महाश्रमण भगवान। बढ़ाए शासन का ये मान हमारे महाश्रमण भगवान। सद्भावना मन में रखना है, नशे से दूर ही रहना। बनो नैतिक है इनका फरमान हमारे महाश्रमण भगवान। दीक्षा की है स्वर्ण जयंती संघ का गौरव है बढ़ाती। सब मिल गाए हम गुणगान हमारे महाश्रमण भगवान। ओमरम वंदन। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। और मंच पे विराजित मेरे मोमासर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा में सांसद श्रीमान अर्जुनाराम जी मेघवाल, श्रावक समाज। उज्जवल निर्मल आभा मंडल गंगा जलसा जीवन, पौरुष के परम पुजारी आराध्य देव को करूं वंदन। आगम ज्ञाता प्रखर प्रवक्ता चंदन सा शीतल जीवन, शीश झुकाऊं चरणों में गुरु करूं सत अभिवंदन। भिक्षु के एकादशम पटधर अद्भुत रूप सुदर्शन, तुलसी महाप्रज्ञ की कर्तिका करता हूं अभिवंदन। सुदाचार विचार तुम्हारा मैनेजमेंट से संग समारा, नभ धरती पर गूंज रहा महासमण का जयकारा। तुम हो नैया खेवनहार, तुम हो शासन के श्रृंगार, अनुपमय रूप है ऐसा जैसा हो कोई देव कुमार। अनुकंपा के अनुप्रमाणित करते धरती का कण कण, गुरु कृपा से सुख का दरिया बहता रहता क्षण क्षण। अनुतर है श्रद्धा समर्पण, अनुतर है साधना, मंगल भावों से करता आराध्य की आराधना। दीक्षा कल्याणक मोक्ष मंगलमय बन जाए, श्रद्धा के अक्षत चंदल से सारा सावत हावड़ा थाल सजाए, सारा साउथ हावड़ा थाल सजाए। ओम अरहम। मुनिश्री आइडियल ग्राउंड में अर्जुनाराम जी पधारे थे रात को लगभग 9 बजे, और मैंने अर्जुनाराम जी से कहा था कि मुनिश्री यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है,
आप दर्शन करो। और वो उस दिन तैयार हो गए थे। फिर मेरे मन में लोभ आया और मैंने इनसे कहा कि 22 तारीख का बड़ा प्रोग्राम है, आप कृपया उस दिन जरूर पधारिएगा। ओम अरहम। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। आज यहाँ उत्तर अवड़ा क्षेत्र में आचार्य महाश्रमण दीक्षा कल्याण महोत्सव का ये आयोजन किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती मुनिवृंद को वथेन वंदामी। और आज के इस महनीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल यहाँ उपस्थित है और सभी श्रावक श्राविका समाज को साउथ कलकत्ता जैन स्वतंत्र तेरापंथी सभा की ओर से बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आज आचार्य महाश्रमण जी का दीक्षा महोत्सव है और मुनिश्री ने मुझे 151 मिनट का समय में क्या मैं वर्धापना करूं और क्या मैं आचार्य परिवार के बारे में बोलूं, तो मेरे तो समझ, क्योंकि मेरा तो आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी जब समारोह हो रहा था 2012-13 में, और सोजत के अंदर में सबसे पहले जो कल्याण परिषद की मीटिंग जब वहाँ पे सर्वप्रथम गठन हुई थी और उस टाइम में महासभा का महामंत्री था, तो कई बार जाने आने का निरंतर कल्याण परिषद और आचार्य तुलसी शताब्दी वर्ष में अनेकों अनेक कार्यक्रम मुनिश्री के सानिध्य में किए। हमारे भगवान, हमारे आचार्य, इनके गुणानुवाद जितने भी हम करें उतने कम हैं। मैं एक बार फिर से साउथ सभा परिवार की ओर से परम श्रद्धेय आचार्य परिवार की अभ्यर्थना में मैं उन्हें श्रद्धा सिक्त नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ, अभिवंदना करता हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम। लिख के तो बहुत कुछ लाया था लेकिन आराध्य के श्री चरणों में सशद वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण का 50वां दीक्षा कल्याण महोत्सव में पधारे सभी धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों सादर जय जिनेंद्र एवं केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सरदार शहर के दुग्गड़ परिवार में जन्मे झूमर नेमा देवी कुल उजियारे, दिया सद्भावना, नैतिकता एवं नशा मुक्ति का संदेश, कर अहिंसा यात्रा देश में ही नहीं बल्कि विदेश में नेपाल एवं भूटान के लोगों को नैतिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेषित किया। सदाचार की सौरभ फैलाई चारों ओर, विनय समर्पण जैसा गुणों को किया साकार, सागर सम व्यक्तित्व का कोई ना पा सके पार, अहिंसा नैतिक मूल्यों एवं सिद्धांतों को बढ़ाने में आपका है दृढ़ विश्वास, पाकर आपसा गणनायक धन्य हुआ सकल समाज। तुलसी गुरु महाप्रज्ञ कृपा मिली सुविशेष, बने बिंदु से सिंधु तुम शासन के अखिलेश, जन जन के तुम आलम्बन हो तारण तिरण दहाज, युग युग दीपो देवता शासन के सम्राट, स्वस्थ रहे तन मन सदा रहे नित ठाठ, विजय भावना सबकी आप करो अचक्का राज। मेरे दिल की हर धड़कन में, मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरुवर की आवाज, वंदन मेरा लीजिए मां श्रमण गुरुराज, मेरा उद्धार कर दो नाव को पार कर दो। ओम अरहम। श्री अर्जुन राम जी मेघवाल के बारंबार जय जिनेंद्र। और मैं ज़्यादा न अपना वक्तव्य रखते हुए दूसरे वक्ताओं को सुनने के लिए अपने समय का विसर्जन करता हूँ। ओम अरहम। अर्जुन राम जी मेघवाल का आज मैं स्वागत करता हूँ। सभी उपस्थित श्रावक समाज को जय जिनेंद्र। आज आचार्य परिवार का 50वां दीक्षा कल्याण दिवस मना रहे हैं, इसका हमें बहुत गौरव है। जिनका हर क्षण आध्यात्म, अप्रमाद और जागरूकता से जुड़ा हुआ है, उनमें आप में विनम्रता और सरलता का समावेश है। आपके चरित्र की प्रखरता बेजोड़ है, आपका व्यक्तित्व अनुपम और विशाल है। मैं पूरे टालीगंज परिवार की ओर से ये मंगल कामना करता हूँ कि आप हमेशा नेतृत्व में संघ दिशा बोध देते रहें और तेरापन धर्म संघ शिखर की ऊंचाइयों को छूते रहें। इन्हीं भावना के साथ ओम अरहम।
परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। यहाँ पर विराजित मुनिवरंद के चरणों में वंदन। आज हम लोग यहाँ पर गुरुदेव के 50वें दीक्षा दिवस के महत्वपूर्ण दिवस को मना रहे हैं। महापुरुषों के जीवन प्रसंग जिस जिस दिन घटित होते हैं वे आम जनमानस के लिए महत्वपूर्ण दिन बन जाते हैं। उनके जीवन प्रसंगों को मना करके हम अपना जीवन धन्य मानते हैं। आज गुरुदेव के दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं आज के दिन गुरुदेव के लिए दीर्घायु की कामना करता हूं। और आज हमारे बीच बीकानेर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री अर्जुन राम जी मेघवाल उपस्थित हैं। आपकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बड़ी सभ्य और सदी हुई भाषा में बोलना, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मेरे मुंह से तो गाली निकलती नहीं, तो इन्होंने अपना प्रसंग सुनाया। तो सभ्य और सदी हुई भाषा में बोलना, हर एक जाति धर्म की भावनाओं की कदर करना इनकी विशेषता है। और भारतीय पोशाक, भारतीय धर्म संस्कारों के प्रति निष्ठा, भारतीय पहनावा, देश के प्रति प्रेम, सुलझे विचार, देश के प्रति प्रगति की जागरूकता रखना, ये हमारे सांसद की विशेषताएं हैं। तो लोकसभा में ये सब बातें अगर देखनी हो एक साथ, तो एकमात्र सांसद हैं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल। और आप कोलकाता में पधारे हैं। मैं आज इस धर्म सभा में भी आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और पुनः आज गुरुदेव के इस 50वें दीक्षा दिवस के इस प्रसंग पर पूरे उत्तर कोलकाता सभा परिवार की तरफ से भी गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। ओम अरहम। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवर्ग के चरणों में भाव भरा वंदन। सम्मानित मंच एवं समागत श्रावक श्राविका समाज से सादर जयनंद। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर श्री चरणों में मैं बेहाला श्रावक समाज की ओर से भावांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उज्ज्वल निर्मल आभा मंडल गंगा जलसा गंगा जलसा ज्ञाता प्रखर प्रवक्ता चमका ये शासन भिक्षु के एकादश पर करते उपकृत सन। दीक्षा का कल्याण महोत्सव मंगलमय बन जाए। दीक्षा का कल्याण महोत्सव मंगलमय बन जाए। कोट दिवाली राज करो हम यही भावना भाई। कोट दिवाली राज करो हम यही भावना भाई। ओम। चैत्ताभारहं वासम चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। यहाँ विराजित मुनि प्रवर के श्री चरणों में सादर वंदना। उपस्थित धर्म परिषद, परम पूज्य गुरुदेव का संयम पर्याय दिवस आज हम सभी मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपके 50 वर्षों की परिसंपन्नता, संयम पर्याय के 50 वर्षों की परिसंपन्नता के उपलक्ष्य में ये आयोजन समायोजित किया जा रहा है। मैं आज के इस शुभ दिन, मंगल दिन पर यह मंगल कामना करता हूँ कि आप यही साधना पूरे समाज को, पूरे साधु समाज को हजारों हजार वर्षों तक देते रहें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती संतों के चरणों में सहभक्ति वंदना। आज श्रद्धेय गुरुवर के 50वें दीक्षा दिवस के संपूर्ति के उपलक्ष्य में आयोजित सभा में मैं पूर्वांचल सभा ट्रस्ट, पूर्वांचल श्रावक श्राविका समाज एवं बृहत्तर कलकत्ता श्रावक श्राविका समाज की तरफ से गुरुवर के चरणों में श्रद्धा भक्ति सहित वंदन अभिवंदन व्यक्त करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि गुरुवर आपका सानिध्य युगों युगों तक तेरापन धर्म संघ को मिलता रहे और नई नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करता रहे। आपका मंगल आशीर्वाद हमेशा धर्म संघ पर बना रहे। क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति
करुणामूर्ति और तपोमूर्ति गुरुवर के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, शुभ भावना, मंगल कामना। ओम वरम। की ओर है और हमारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर तरीके से गुरु की अभ्यर्थना की और थोड़े समय में अच्छा बता दिया कि सब साधुवाद के पात्र हैं। श्रमण संस्कृति के अनमोल रत्न आचार्य श्री महाश्रमण जी सजग चेतना के धनी हैं, निष्प्रिय साधक है, समय प्रबंधन बेजोड़ हैं और कोमल हृदय के देवता हैं। आचार्य महाश्रमण जी यायावर है, साहित्यकार है, प्रवचनकार है और सबकी सार संभाल करने वाले देवता है। भोपाल है। आचार्य महाश्रमण जी का जीवन एक आदर्श पुंज है, शक्ति देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। और आचार्य प्रवर बार बार फरमाते हैं, हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, जिन शासन मिला है, तेरापन धर्म संग मिला है, तो साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और आचार्य प्रवर बार बार भविष्य जीवों को प्रेरणा भी देते रहते हैं कि अध्यात्म की ओर मुड़ो। और गुरुदेव ने सुमंगल साधना की श्रावक समाज के लिए दी है, तो सुमंगल साधना के द्वारा आप अपना जीवन अच्छा और पवित्र बना सकते हैं। और उपासकों को भी प्रेरणा देते हैं, ज्ञानशाला प्रशिक्षकों को भी प्रेरणा देते हैं और हर श्रावक सेवकाओं को समय समय पर अपने संदेश में, अपने वक्तव्य में एक ही बात कहते हैं कि अध्यात्म साधना से परिपूर्ण हो। और जो व्यक्ति अध्यात्म साधना से परिपूर्ण होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और अध्यात्म साधना की प्रेरणा कौन देगा? जो पाप भीरु है, आत्मार्थी है और जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है। आचार्य महाश्रमण जी वीतरागता की प्रतिमूर्ति हैं। वीतराग कौन होता है? राग देश से जो मुक्त होता है वो वीतराग होता है। और आचार्य महाश्रमण जी वीतरागता की वानगी भी हम कह सकते हैं, वो वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं, अपरिमत्तता की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी साधना को निर्मल कर रहे हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य महाश्रमण जी के बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी जो साधना को देखकर ऐसा मन में आता है, इनके भाव ज़्यादा नहीं है और शीघ्र कर्म क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त होंगे, ऐसे मेरे मन में आता है। लेकिन अभी तो मैं यही मंगल कामना करता हूँ, युगों युगों तक अब जिन शासन की प्रभावना करते रहे। और इस बार तो ये अर्ध शताब्दी दीक्षा की मनाई है। अब हम ये भावना बांटते हैं, शतक दीक्षा का शतक मनाएं और हम आपकी सन्निधि में रहकर आत्मा का उत्थान करें, कल्याण करें। आज हमारे बीच में समाज के भी वरिष्ठ श्रावक आए हुए हैं और कुछ श्रावकों का 26 तारीख को वक्तव्य रखा गया है और कुछ गीत आदि रखे हुए हैं। तो गुरु की अभ्यर्थना का एक भव्य कार्यक्रम परिपूर्णता की ओर है और मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, अनुत्तर श्रद्धा, अप्रतिहत निर्णय शक्ति, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, अप्रतिम करुणा, अविरल चारित्र एवं उपशम कषाय के समुच्चय का नाम है आचार्य महाश्रमण जी। आचार्य महाश्रमण जी जय हो, विजय हो और हमें भी शक्ति मिलती रहे और हम भी संघ की सेवा करते रहे, इसी आशा के साथ ओम आह। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। मन में बसाया मंदिर, मंदिर में महाश्रमण, उसमें सजाई मूरत मेरे गुरु महाश्रमण। धूप दीप ना जलाऊं,
भावना मैं जगाऊं तेरी भक्ति में गुरुवर मैं खो जाऊं। हर दिल में बसता है गुरुवर ये रूप तेरा, सब कुछ मिल जाता है लेता जो नाम तेरा। हर दिल में बसता है गुरुवर ये रूप तेरा। हर घर में, हर दिल में बसने वाले गुरु के रूप को मेरा वंदन। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। आभार करने के लिए सबसे पहले मैं अपने गुरु का आभार करता हूं कि हम लोग उनकी दीक्षा की अर्ध शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत आभार। उन्होंने उत्तर हावड़ा सभा को ये सौभाग्य दिया जो किसी के जीवन में शायद उपलब्ध नहीं हो सकता था। तो मैं उत्तर हावड़ा सभा के जितने भी व्यक्ति हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार ओम अरहम से मुनि श्री के प्रति की भी कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। आभार आप सभी क्षेत्र से आए वाले अध्यक्ष, मंत्री और श्रावक समाज का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय श्री सुरेश जी गोयल का, उन्होंने आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और सामायिक के जो किट है उसे हमें बहुत कम समय में उपलब्ध करवाई है। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे जितने भी सभा के अध्यक्ष, मंत्री और इस कार्यक्रम को संयोजना करने वाले श्रावक और कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात 12 बजे तक यहाँ ड्यूटी दी। कन्या मंडल की युवतियों का, जिन्होंने किट पैकिंग का कार्य किया। सभी के प्रति आभार, अनंत आभार। और यदि किसी कार्य की संयोजना में हमसे कोई त्रुटि हो गई है मुनिश्री, तो हम क्षमत खाना भी करते हैं आपसे और श्रावक समाज से कि आप पधारें। और अभी ये तो सिर्फ आज 22 तारीख मूल दिवस था।